अस्सलामुअलैकुम, मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, कर्नाटका विधानसभा इलेक्शन के लिए AIMIM यानी मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की और वो लिस्ट जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पेज में लिखते हैं कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए AIMIM के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बता दें आपको कि इसी साल, अब विस्तार से, इसी साल 2 महीने के अंदर अंदर कर्नाटका में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। खास तौर से अगर बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस, JDS तीनों में मुख्य तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल जो था JDS और कांग्रेस गठबंधन की सरकार रही, 2 साल के करीब या उससे भी कम या ज़्यादा। उसके बाद कांग्रेस के 15 विधायक बीजेपी के हाथ में विलय हो गए। री-इलेक्शन में बीजेपी को कामयाबी मिली और बीजेपी जो है सत्ता में काबिज हो गई। बात करेंगे 2018 में जो कर्नाटक इलेक्शन हुआ था, तो वहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चुनाव नहीं लड़ी थी, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो चुनावी सभा भी किए थे और कर्नाटका चुनाव के दौरान काफ़ी चर्चे भी उनके हुए, लेकिन चुनाव नहीं लड़े थे। असल में मामला यूँ था, मैं आपको उम्मीदवारों का लिस्ट भी बताऊंगा कि कौन कौन उम्मीदवारों की लिस्ट है, कौन कौन उम्मीदवार है। मामला ये था कि JDS को समर्थन दिया गया था और कहा गया था कि आप चुनाव ना लड़े, बल्कि JDS को समर्थन दे दीजिए और JDS की सरकार बनेगी, आपकी मांगें पूरी की जाएगी। दोस्तों, हुआ भी यूं ही कि JDS को समर्थन दिया गया और JDS के चुनावी सभाओं में असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनावी सभाओं को संबोधित किए और जो है लोगों से अपील किए, चुनावी सभा किए, जगह जगह जाकर के JDS को हक में वोट देने की अपील किए और JDS को उसका फ़ायदा भी हुआ और JDS जो है सीटें जीत करके आई और जो कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई, लेकिन सरकार नहीं चला सकी। उसके बाद सारी पार्टियां अलग अलग रास्ता अपना ली। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो चुनाव के मैदान में उतर चुकी है और चुनाव लड़ने का पूरा अज़म पुख्ता कर चुकी है और चुनाव लड़ेगी। ये बात भी AIMIM की तरफ से खुल के कहा जा रहा है। दोस्तों, बताएंगे आपको उम्मीदवारों का लिस्ट। उम्मीदवारों का लिस्ट है मिस्टर लतीफ़ खान आमिर खान पठान, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पहले उम्मीदवार हैं, जिसको बेलागवी नॉर्थ से 11 नंबर विधानसभा से, वहाँ से उनको टिकट दिया गया, AIMIM के उम्मीदवार बनाए गए। उसके बाद मिस्टर दुर्गप्पा किशप्पा बिजवाड़ हुबली धारवाड़ ईस्ट 72 नंबर से उम्मीदवार बनाया गया AIMIM की तरफ से। तीसरे उम्मीदवार की बात करें तो मिस्टर अल्लाह बख्श महबूब साहब बीजापुर, और ये बसावाना भीवाड़ी 28 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनाए गए। बता दें आपको कि पहली लिस्ट जारी की गई है, दूसरी लिस्ट की इंतज़ार है। कितने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतरती है, AIMIM की तरफ से कितने टोटल उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी, इस पर अभी ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि खुल करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, न कर्नाटका के सदर, न जिम्मेदारान की तरफ से कोई बातें सामने नहीं आई है। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ें साफ़ हो गई कि AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो इतने उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ेंगे और अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतार दी हैं। ये भी बात हकीकत है और सच है। कैसी लगी जानकारी दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कर्नाटका विधानसभा में AIMIM को कितनी सीटें आ सकती हैं।